मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जापान। फिर हम देखते हैं एक क्रिमिनल पुलिस से बचकर भाग रहा है, लेकिन उसे अचानक से हार्ट अटैक आता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद हमें और भी क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कानून ने सज़ा नहीं दी थी, या फिर जो बच गए थे, और जो क्रिमिनल्स जेल में थे उन सभी के साथ साथ वो भी एक एक करके हार्ट अटैक से मरते जा रहे थे। अब ये सब होना नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं था। ये सब एक लड़का कर रहा था जिसका नाम था लाइट। असल में लाइट के पास एक बुक थी जिसकी मदद से वो ये सब कर रहा था। वो कोई आम बुक नहीं बल्कि एक एंशिएंट बुक थी जिसका नाम था डेथ नोट। अगर किसी भी इंसान का नाम इस बुक में लिखा जाए तो वो मर जाता है, और मरने का मेथड भी वही इंसान डिसाइड करता है जो उस बुक में उसका नाम लिखता है। इसके अलावा ये बुक किसी को भी अपने काबू में कर सकती थी। अब लाइट को ये बुक मिली थी, इसलिए लाइट उन क्रिमिनल्स का नाम एक करके लिखता जा रहा था। इतनी सारी सडन डेथ्स होने की वजह से पूरी दुनिया में दहशत हो जाती है, खास करके क्रिमिनल्सों के बीच में। सभी लोग इस बात से काफी परेशान थे। तो कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ऊपर वाले की तरफ से बुरे लोगों के लिए पनिशमेंट है, और कुछ लोग तो बस इसे कोइंसिडेंस ही समझ रहे थे। कीरा यानी कि लाइट, वो एक लॉ का स्टूडेंट होता है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है, उसका नाम था मीसा। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। फिर वो मीसा को अपने बारे में बताता है कि वो एक दिन एक बार में गया था। उस बार में कुछ चोरी करने वाले, किलर्स एक्सेट्रा जैसे क्रिमिनल्स भी थे। वो आज़ाद थे क्योंकि कानून ने उन्हें सजा नहीं दी थी, और उन क्रिमिनल्स ने लाइट के साथ मिसबिहेव भी किया था। लेकिन लाइट उनका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, और वो वहाँ से उदास होकर बाहर चला आता है और अपनी लॉ की किताब को फेंक देता है कि ये बिल्कुल बेकार है, इसके होते हुए भी ऐसे लोग आज़ाद हैं। लाइट की लाइफ तब चेंज होती है जब उसे डेथ नोट मिलती है। उसे ये बुक जमीन पर मिलती है। असल में उस वक्त बरसात हो रही थी, लेकिन वो बुक जमीन पर होते हुए भी बिल्कुल नहीं भीगी थी। लाइट उस बुक को लेकर घर चला आता है। वो ये सारी बातें मीसा से शेयर करता है, लेकिन लाइट मीसा को बुक के बारे में नहीं बताता, क्योंकि लाइट अपना ये सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन लाइट को जब ये बुक मिली थी तब उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तब वो उसके सारे रूल्स पढ़ता है कि इस बुक में जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। इसके अलावा वो कैसे मरेगा, उसका क्या मेथड होगा, ये सब भी। फिर लाइट टीवी पर एक न्यूज चैनल देख रहा होता है। उसमें एक क्रिमिनल के बारे में बता रहे होते हैं। लाइट उस बुक को चेक करने के लिए उसमें उस क्रिमिनल का नाम लिख देता है। फिर रात गुजर जाती है। फिर हम लाइट को देखते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। लाइट देखता है जिस क्रिमिनल का नाम कल उसने डेथ नोट में लिखा था आज उसकी मौत हो चुकी है। लाइट काफी शॉक हो जाता है। उसे इस बुक पे यकीन नहीं आ रहा होता। वो उसे दोबारा से चेक करना चाहता था, इसलिए लाइट उसी क्रिमिनल के पास जाता है जिसने उसके साथ उस दिन बार में मिसबिहेव किया था। लाइट उसका नाम उस बुक में लिख देता है, साथ ही साथ उसमें उसकी मौत कैसे होगी वो भी। फिर देखते ही देखते वो हार्ट अटैक से वहीं पर मर जाता है। ये देखकर लाइट काफी हैरान हो जाता है। अब जब उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था तब उसे उस बुक पर यकीन हो जाता है। लाइट जब वापस घर जा रहा होता है तब वो फर्स्ट टाइम उस बुक के गार्डियन से मिलता है, जिसका नाम होता है एंजल ऑफ डेथ। एंजल ऑफ डेथ दिखने में काफी डरावना होता है, इसलिए लाइट उसे देखकर डर जाता है। लाइट को ये बात पता चलती है कि जिसके पास भी ये बुक होगी एंजल ऑफ डेथ सिर्फ उसे ही नजर आएगा। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक के बारे में सब डिटेल में समझाता है। फिर हम देखते हैं जापान के कुछ ऑफिसर्स जो सडन हुई डेथ्स पर बात कर रहे होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि जो मारे गए हैं वो सभी सिर्फ क्रिमिनल्स ही थे। वो सोचते हैं कि आखिर ये कीरा क्या चाहता है और क्या वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और कीरा कोई हीरो नहीं था बल्कि वो एक क्रिमिनल था, क्योंकि जो हो रहा था वो भी तो क्राइम ही था ना। उसके बाद हमें लाइट के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं और वही इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं। उनका मिशन था कीरा तक पहुंचना, क्योंकि कीरा किसी के भी कंट्रोल में नहीं था और सभी को बेमौत मारता जा रहा था, इसलिए उसे काबू में करना जरूरी था। लाइट के फादर अपने सीनियर से कहते हैं कि ये केस काफी डिफिकल्ट है, इसलिए वो एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को हायर करते हैं जिसका नाम होता है एल। एल इस केस को लाइफ नहीं हैंडल कर रहा होता बल्कि वो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू बाकी सबसे बात कर रहा था। एल का रियल नेम और उसका फेस कोई नहीं जानता था। एल ने पहले से ही इस केस में काफी सक्सेस पा ली थी। पहले तो कोई भी कीरा पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब एल ने सबको दिखाया
क्योंकि हर साल से ज्यादा इस साल लोगों की मौत हुई है और ज्यादातर लोग हार्ट अटैक से मारे गए हैं। ये तो कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मारे गए हैं वो मेडिकली बिल्कुल फिट थे। लाइट को ये बुक मिले काफी टाइम हो गया था और इस बुक की वजह से वो काफी इंटेलिजेंट भी हो गया था। लाइट और एंजल ऑफ डेथ दोनों काफी क्लोज हो गए थे। लाइट का कहना था कि वो इस दुनिया का फ्यूचर ही बदल देगा क्रिमिनल्स को मारकर, यानी कि अगर क्रिमिनल्स ही नहीं रहेंगे तो क्राइम नहीं होगा। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि एल सबके सामने आ गया है और वो कीरा को ब्लेम कर रहा होता है कि कीरा कोई हीरो नहीं है बल्कि एक क्रिमिनल है और हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। ये सब सुनकर कीरा को काफी बुरा लगता है। इस बात का बदला लेने के लिए वो एल का नाम भी डेथ नोट में लिख देता है, सबको ये बताने के लिए कि कीरा से कोई टक्कर नहीं ले सकता। वो टीवी वाले एल का नाम डेथ नोट में लिखता है, वैसे ही उसे अटैक आता है और वो वहीं मर जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन एल खुश हो जाता है। लाइट को शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो असली एल नहीं था। तब हम देखते हैं कि एल सबके सामने तो नहीं आता, लेकिन वो टीवी के थ्रू सबसे बोल रहा होता है कि कीरा मैं हूँ असली एल। और ये न्यूज सिर्फ जापान में ही ट्रांसमिशन हो रही थी। इसका मतलब ये तो साफ है कि तुम जापान में ही हो। उसके साथ वो ये भी कहता है कि कीरा तुम सिर्फ उसको ही मार सकते हो जिसका नाम और शक्ल तुम जानते हो। ये सब सुनकर लाइट को काफी गुस्सा आता है और वो काफी वरिड भी हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे यही लग रहा था कि उसके कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी टक्कर लेने वाला अब आ गया है। लाइट को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वो एल का नाम नहीं जानता और उसकी शक्ल भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि एल कहता है मैं एक जस्टिस हूँ और कीरा एक किलर, और इसलिए मैं कीरा को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। इस मैटर में एंजल ऑफ डेथ भी कीरा की मदद नहीं करता, क्योंकि बेशक एंजल ऑफ डेथ को बुक का ऑनर देख सकता था, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करता था। फिर हम देखते हैं एल जितनी भी डेथ्स हुई हैं उनका सबका डाटा निकालता है। फिर उसे ये पता चलता है कि जितनी भी डेथ्स हुई हैं वो स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी के बाद हुई हैं। इसका मतलब ये तो साफ था कि कीरा किसी कॉलेज का स्टूडेंट है। फिर सबका शक सीधा लाइट पर चला जाता है, क्योंकि लाइट के फादर कीरा वाले केस को हैंडल कर रहे थे और लाइट इस केस की फाइल को भी एक्सेस कर सकता था। जब कीरा को ये बात पता चलती है कि सबको ये पता चल गया है कि कीरा कॉलेज की छुट्टी के बाद ही लोगों को मारता है, तो उसने कॉलेज के टाइम में भी लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अब एल का शक और मजबूत हो जाता है कि कीरा एक कॉलेज का स्टूडेंट है। उसने हमारा ध्यान बटाने के लिए कॉलेज और स्कूल के टाइम में भी लोगों को किल करना शुरू कर दिया था। एल को ये बात भी पता चलती है कि कीरा डाटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है। एल लाइट के फादर को ये बात बताता है कि उसके पहुंच डाटाबेस तक भी है और वो कहता है कि या तो वो पुलिस ऑफिसर है या उनमें से ही किसी का करीबी। कुछ दिनों के बाद लाइट को रियलाइज होता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। एल ने कुछ डिटेक्टिव्स को लाइट पर नजर रखने के लिए कहा था। लाइट एल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, तभी एंजल ऑफ डेथ उससे कहता है कि मुझे सब पता है कि इंसान का नाम क्या है और उसकी जिंदगी कितने साल तक बाकी रह गई है। लाइट एंजल ऑफ डेथ से कहता है कि तुम मुझे एल का असली नाम बता दो। तभी एंजल ऑफ डेथ इसके बदले में लाइट की आधी जिंदगी ही मांग लेता है। लाइट उसे साफ इनकार कर देता है। जो एजेंट लाइट पर नजर रख रहा था, लाइट उसे अपनी जान छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाता है। लाइट और मीसा एक बस में जा रहे होते हैं और वो एजेंट भी उनका पीछा कर रहा होता है। लाइट उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, और वो एजेंट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है और उस बस के ड्राइवर को गन पॉइंट पर कर देता है। लाइट ने वहाँ पर एक पेपर में नोट लिखा था कि वो तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम उसकी गन छीन लेना, पर वो पेपर लाइट के हाथों से नीचे गिर जाता है और वो क्रिमिनल उस पेपर को देख लेता है और उसे उठा लेता है। उस पेपर को उठाने के बाद उसे एंजल ऑफ डेथ दिखने लगता है और वो उसे देखकर काफी डर जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो खुद ही मौत का फरिश्ता था। इन सब से वो डर जाता है और वो बस छोड़कर भागने लगता है। तभी एक कार उस क्रिमिनल को हिट कर देती है और सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक था। ये सब कुछ लाइट का प्लान का हिस्सा ही था, क्योंकि वो उस एजेंट का नाम जानना चाहता था। लाइट उस एजेंट से कहता है अब तुम मेरा पीछा मत करना। तब हम उस एजेंट को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। अब लाइट काफी इंटेलिजेंट था। उस एजेंट का नाम जानने के लिए उसने एक चाल चली थी। अब वो एल को तो मार नहीं सकता था, इसलिए वो उन सभी एजेंट्स को मारना चाहता था जिन्हें एल ने हायर किया था। इसलिए लाइट ने शुरुआत उस एजेंट से की। उसने उस एजेंट से बाकी सारे एजेंट्स का नाम निकलवाया जो इसमें शामिल थे, लेकिन हमें थोड़ी देर बाद बताया जाता है कि वो एजेंट भी मर गया है और उसकी मौत भी हार्ट अटैक से होती है, क्योंकि लाइट उस एजेंट
को जिंदा नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने भी उसे मौत दे दी थी। अब जब लाइट यानी कि कीरा खुद को हीरो बताता था, तो आखिर वो अच्छे लोगों को क्यों मार रहा था? फिर एक एक करके वो सभी एजेंट्स मरने लगते हैं। अब यहाँ पर सभी एजेंट्स काफी डर जाते हैं कि अब वो उन्हें भी मार देगा। ये बात एल तक भी पहुँच जाती है। बहुत सारे एजेंट्स तो एक केस को अधूरा ही छोड़कर चले जाते हैं। अब जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो सभी एल से मिलने जाते हैं। तब हमें पहली बार एल दिखाया जाता है। एल दिखने में काफी यंग था और बिल्कुल किसी बच्चे की तरह दिख रहा था। फिर हमें उस एजेंट की वाइफ दिखाई जाती है, जो अपने हस्बैंड की मौत पर इंक्वायरी कर रही होती है। वो मीसा से मिलती है और मीसा उसकी वाइफ को लाइट से मिलवाती है और वो उसे पहली बार ही देखकर जान जाती है और उससे कहती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम जो नहीं जानते। और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। इस बात की वजह से मीसा काफी हैरान हो जाती है और लाइट भी काफी डर सा जाता है, क्योंकि अब उसका राज धीरे धीरे खुलता जा रहा था। फिर हम देखते हैं एल को, जिसने लाइट के रूम में कैमरास फिट करवा दिए थे। जब ये बात लाइट को पता चलती है कि उस पर नजर रखी जा रही है, तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे उस पर शक हो। फिर एक दिन टीवी पर एक क्रिमिनल के बारे में दिखाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ सभी एजेंट्स लाइट पर नजर रख रहे होते हैं कि अब वो कुछ करेगा, लेकिन वो क्रिमिनल मारा जाता है और इस बार लाइट ने भी उस क्रिमिनल को टीवी पर नहीं देखा होता है। इसकी वजह से एल के अलावा बाकी सारे एजेंट्स का शक लाइट पर से हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट ने उन सभी की नजरों से बचकर ये काम कर रहा था। वो अभी भी लोगों को मारता ही जा रहा था। इसके बाद लाइट के रूम से सारे कैमरास हटवा दिए गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पर अभी भी उस एजेंट की वाइफ उस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो एल को कॉल करके कहती है, मैं अपनी जान खतरे में डालने जा रही हूँ और मैं ये भी साबित कर दूंगी कि लाइट ही कीड़ा है। इसलिए वो लाइट को कॉल कर एक जगह पर बुलाती है, जहाँ पर उसने मीसा को गन पॉइंट पर रखा हुआ होता है और वो लाइट से बात मनवाना चाहती थी कि वही कीड़ा है, लेकिन लाइट इस बात से साफ इनकार कर देता है और वो मौके का फायदा उठाकर मीसा वहाँ से भागने लगती है। तभी उस एजेंट की वाइफ लाइट पर गोली चलाती है, लेकिन गलती से गोली मीसा को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद उस एजेंट की वाइफ खुद को ही गोली मार लेती है। जो भी वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तब हम देखते हैं कि लाइट और एंजल ऑफ डेथ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी लाइट उससे कहता है कि अभी अभी जो भी यहाँ पर हुआ वो सब मैंने ही किया है, क्योंकि बुक का मालिक किसी पर भी काबू कर सकता था, इसलिए उसने ये सब कुछ पहले से ही बुक में लिख दिया था। इवन उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मरवा दिया था। ये देखकर ये तो पक्का हो गया था कि लाइट भी शैतान बन चुका है। लाइट अपने फादर से कहता है कि मैं आपकी और आपके साथियों की मदद करना चाहता हूँ कीड़ा को पकड़वाने में। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि किसी का भी शक उस पर ना आए और उसका राज कभी ना खुले। लास्ट में वो एल से फेस टू फेस भी मिलता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।